हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। आज मैं इस वीडियो में मध्यकालीन भारतीय इतिहास का टॉपिक है मुगल काल। मुगल काल के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को पूरा देखते रहना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। मुगल काल के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बढ़ रहा था वो सारे यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ, एक ही क्लास में पूरा निचोड़ साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो वीडियो पूरा देखते रहना है। और दूसरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके सभी दोस्तों के साथ शेयर करना आपको। और तीसरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, जिससे आपको इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है। और लास्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो साथियों पहला क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त किया था? तो वो वंश कौन सा था? साथ में आप भी कमेंट में आंसर दे सकते हैं। इसमें आपका हो जाएगा लोधी वंश था। और लोधी वंश का कौन शासक था? वो थे इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को बाबर ने परास्त करके मुगल साम्राज्य की भारत में 1526 ईस्वी में नींव डाली थी। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य 1526 ईस्वी में। इसी में बाबर ने यहाँ पर नींव डाली थी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ कब था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ठीक है। यहाँ पर आप तीनों युद्ध देख पाओगे। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे और ये तीनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे ही जाते हैं। हर एग्जाम में मैंने देखा है इसको। तो साथियों ये आपको यहीं पर याद कर लेना है। 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको कवर हो जाएंगे। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। यहाँ पर डेट आप चेक कर सकते हैं, 21 अप्रैल 1526 को। किसके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। इसमें बाबर ने विजय प्राप्त की थी। दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। अकबर और हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया था। और तृतीय युद्ध हुआ था पानीपत का, यह हुआ था 1761 में दुरानी साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच में हुआ था साथियों। तो ये आपको तीनों युद्ध याद कर लेना है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बाबर ने प्रसिद्ध तुलोगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? बाबर ने प्रसिद्ध तुलोगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों, पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलोगमा नीति का प्रयोग किया था। और ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ कब था? 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। तुलोगमा पद्धति ये होती क्या है? तुलोगमा नीति, तो इसमें क्या होता है कि सामने वाले की सेना को चारों तरफ से घेर लेना। जैसे मान लो यहाँ पर सामने वाले की सेना और चारों तरफ से घेर लेना, यही तुलोगमा नीति है। तो ये बाबर ने सर्वप्रथम कहाँ पर अपनाई थी? पानीपत के प्रथम युद्ध में अपनाई थी साथियों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रांड ट्रैंक रोड बनवाई थी? भारत में ग्रांड ट्रैंक रोड किसने बनवाई थी? तो साथियों ये आपको ध्यान रखना है, शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। ठीक है। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 1540 में हराकर दिल्ली पर राज किया था। लगभग 1555 तक शेरशाह सूरी ने राज किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ग्रांड ट्रैंक रोड भी शेरशाह सूरी ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। और ये बुलंद दरवाजा है कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश में। और कब निर्माण करवाया था? तो 1571 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था बुलंद दरवाजा का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कहाँ पर करवाया? यूपी में करवाया और 1571 में करवाया था, क्योंकि अकबर लगभग 1556 से 1605 तक शासन किया था अकबर ने। तो 1571 में इन्होंने निर्माण करवाया था। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? आईने अकबरी है, ये एक महान ऐतिहासिक कृति है। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये है अबुल फजल के द्वारा लिखी गई साथियों। ये ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया है? दीन ए इलाही नामक नया धर्म है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था अकबर द्वारा शुरू। ठीक है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो वो आपका हो जाएगा साथियों, अकबर ने किया था मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अपने काल का महान संगीतज्ञ
तानसेन किसके दरबार में था? अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन है, ये किसके दरबार में थे? तो ये थे अकबर के दरबार में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं साथियों, और पूछे भी जाते हैं, तो याद कर लेना है सारे क्वेश्चन लिख लिख कर। ठीक है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों फारसी भाषा थी। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था, तो वो थे अकबर। ठीक है, अगला है मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में? मुगल चित्रकारी है, ये किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था? तो वो था साथियों जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकारी है, इसने प्रकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था। तो सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा अबुल फजल ने लिखी थी। फटाफट से सारे क्वेश्चन याद कर लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? तो इसमें राइट हो जाएगा प्रशासनिक सुधार। महानता का घोतक है प्रशासनिक सुधार। अगला है हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा है, ये किसने लिखा था? तो साथियों हुमायूं नामा है, ये गुलबदन बेगम ने लिखा था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अकबर के शासन में महाभारत है, इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। वह किस नाम से जाना जाता है? फारसी भाषा में अनुवाद करने के बाद में उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको नाम से जाना जाता है रजमनामा के नाम से। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद करके उसका नाम क्या है? रजमनामा नाम है साथियों, ये याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो बहादुर शाह सेकंड है, ये अंतिम मुगल सम्राट थे। अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा टोडरमल है, ये भूराजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी थे। अगला हो जाएगा अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? उपासना भवन और पूजा गृह का क्या नाम था? तो इसका नाम था साथियों इबादत खाना। क्या नाम था? इबादत खाना था। अगला है सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बेजू बावरा किसके शासन काल के सुविख्यात थे? तानसेन और बेजू बावरा है, ये किसके शासन काल के सुविख्यात थे? सुप्रसिद्ध ये संगीतज्ञ थे, तो ये थे साथियों अकबर के शासन काल के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है? रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास है, ये किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो ये थे अकबर के शासनकाल से संबंधित। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद, जिहाद का मतलब है धर्म युद्ध, का नारा दिया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी या धर्म योद्धा की उपाधि धारण की थी? तो बाबर ने जिहाद का नारा और गाजी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की थी। तो ये किस युद्ध के बाद में हुई थी? तो ये हुई थी साथियों खानवा के युद्ध के बाद। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पर आप डिटेल में पढ़ पाओगे। खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 को। ठीक है, आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया ये दूसरा बड़ा युद्ध है साथियों, तो ये ध्यान रखना है। पानीपत का 1526 में हुआ था, उसके टाइम मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी, और उसके बाद में ये 27 में खानवा का युद्ध हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है किस किस के मध्य हुआ था, यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं पूरी डिटेल में। और इसमें जिहाद का नारा दिया था और गाजी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की थी बाबर ने, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुवैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी? मुवैयान नामक पद शैली के जन्मदाता कौन है? बाबर है। बाबर ने अपनी आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो ये लिखी थी साथियों तुर्की भाषा में लिखी थी। ठीक है, ये आपको नाम याद कर लेना, तुजुक ए बाबरी, ये बाबर नामा है, बाबर की आत्मकथा है और ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था?
बाबर है ये मूल रूप से मतलब पहले कहाँ का शासक था, बाद में भारत में तो बाद में आया था, तो पहले कहाँ पर शासक था, तो ये थे फरगना के शासक। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन हो जाएगा साथियों, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध है वो था, कौन सा है, तो आपका हो जाएगा साथियों ये युद्ध था खानवा का युद्ध, सबसे निर्णायक युद्ध था। ठीक है, ये कब हुआ था, 1527 में। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की राजधानी पहले आगरा थी, आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी, किसने की थी, तो वो की थी साथियों शाहजहां ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था। अकबर के युवावस्था में उनका संरक्षक कौन था, तो वो संरक्षक थे साथियों बैरम खां। यहाँ पर आप डिटेल भी पढ़ पाओगे। जन्म कब हुआ था अकबर का, 1542 में हुआ था, 15 अक्टूबर 1542 में। अमरकोट में इसकी मृत्यु हुई थी 1605 में। और भारत का महानतम मुगल शहंशाह का शासनकाल है 1556 से 1605 तक। तो साथियों 1542 से 1556 तक आप मान लो कि ये उस टाइम शासनकाल के टाइम उनकी 14 वर्ष आयु थी। तो इनके संरक्षक थे बैरम खां। ये बैरम खां कब तक इनके संरक्षक रहे थे, तो 1560 तक ये संरक्षक रहे थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अकबर युवावस्था में उनका संरक्षक मतलब ये 14 साल के ही मतलब राजा बन गए थे, शासन संभालने वाले बन गए थे, क्योंकि 1556 में ये 14 साल के थे, उस टाइम इन्होंने राज्याभिषेक इनका हो गया था। तो 1560 तक बैरम खां ने इनके संरक्षक के रूप में कार्य किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी, तो चढ़ाई की कहाँ पर थी, तो लाहौर पर की थी, करनाल पर की थी, दिल्ली पर की थी, कन्नौज पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। तो यह तीनों आपको याद कर लेना है साथियों, लाहौर, करनाल, दिल्ली, यहाँ तीनों पर नादिर शाह ने चढ़ाई की थी। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी। कि किसने ऐसे बाग बगीचे हो जहाँ पर पानी बहता हो, ये निर्माण की परंपरा की शुरुआत किसने की थी, तो वो की थी साथियों बाबर ने। ठीक है, अगला हो जाएगा, कौन सुमेलित नहीं है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हुमायूं नामा हुमायूं, तुजू के बाबरी बाबर, तुजू के जहांगीरी जहांगीरी, शहजहानामा मोहम्मद सालेह। तो साथियों इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है, हुमायूं नामा है, ये यहाँ पर हुमायूं की जगह हो जाएगा गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन बेगम हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर सुमेलित नहीं है, ए ऑप्शन नहीं है। तो ये आपको तीनों याद कर लेना है, क्योंकि ये सुमेलित मतलब तुजू के बाबरी बाबर ने लिखी थी, तुजू के जहांगीरी जहांगीर ने लिखी थी, शहजहानामा मोहम्मद सालेह ने लिखी थी, और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी। तो राजा बीरबल की उपाधि है ये किसे दी गई थी, तो साथियों इसमें ध्यान रखना है आपको, महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। क्या कारण है कि औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे, इस कारण से औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो कौन से वो शासक है जिनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, तो वो है साथियों औरंगजेब। औरंगजेब पहला राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 31 जुलाई 1658 को हुआ था, तथा दूसरा राज्याभिषेक 15 जून 1659 को हुआ था। ये दोनों ही राज्याभिषेक दिल्ली में हुए थे। तो साथियों ये पहला और दूसरा क्यों हुआ था, क्योंकि इनके भाई दारा शिकोह से क्योंकि दारा शिकोह राजा बनना चाहता था, औरंगजेब बनना चाहता था, इनके युद्ध हुआ था। युद्ध में औरंगजेब ने यहाँ पर जीत कर औरंगजेब ने दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ था साथियों औरंगजेब का। तो ये आपको ध्यान रखना है। ग्रांड ट्रैंक सड़क जोड़ती है, तो ये ग्रांड ट्रैंक सड़क है, ये बनाई किसने, शेरशाह सूरी ने बनाई। ठीक है, और ये जोड़ती है, तो ये जोड़ती है साथियों कोलकाता को अमृतसर से। कोलकाता पश्चिम बंगाल, अमृतसर पंजाब को ये जोड़ती है। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है साथियों सासाराम बिहार में।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम बिहार में है, तो ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो साथियों ये आपको ध्यान रखना है, अकबर का राज्याभिषेक हुआ था कालानौर में। ठीक है, यहाँ पर आप डिटेल भी पढ़ पाओगे कालानौर में क्यों हुआ। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कालानौर में हुआ था। बैरम खान 1556 से 1560 तक अकबर के संरक्षक रहे थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब ये इनका राज्याभिषेक हुआ था तो ये 14 वर्ष की आयु में थे, क्योंकि इनका जन्म हुआ था 1542 में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव ये किसके समकालीन थे? तो ये थे जहांगीर के समकालीन। ठीक है, अगला हो जाएगा, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो वो कौन सा राजपूत वंश था जिन्होंने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो वो साथियों था सिसोदिया वंश। ठीक है, सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। अगला हो जाएगा, किस मुगल शासक का आलमगीर कहा जाता है? किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो वो है औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया था? सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो वो थे मोहम्मद हुसैन। ठीक है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया था? तो बाबर ने पश्चिम से कहां से होकर भारत में प्रवेश किया था? तो पंजाब से होकर प्रवेश किया था। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ये तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ध्यान से पढ़ लेना है साथियों, डेट भी याद कर लेना है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था साथियों 1576 को। किस किस के मध्य हुआ था? यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ठीक है, यह हुआ कब था? 18 जून 1576 को। डेट भी याद कर लेना है, 18 जून। यहाँ पर 21 जून भी आती है और 18 जून दोनों आती है, तो ऑप्शन में अगर आपको 21 जून मिले या 18 जून मिले तो इन दोनों में से कर देना है। लड़ा गया था। ऐसा माना जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में न तो अकबर जीत सका और न राणा हारा। ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ना तो अकबर जीत सका और न राणा हारा। ये युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था साथियों। ठीक है, 18 जून 1576। अगला क्वेश्चन है, फेजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? फेजी है, ये निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा था? तो ये रहा था अकबर के दरबार में। अगला है, किसके समय मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किसके समय की थी? तो वो की थी शेरशाह के समय। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी ने शेरशाह के समय पद्मावत की रचना की थी। पद्मावत के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? किसने चौसा की लड़ाई में 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों शेरशाह सूरी। चौसा का युद्ध कब हुआ था? ये भी आपको ध्यान रखना है। चौसा की लड़ाई 1539 में हुई थी, हुमायूं को पराजित किया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, अगला आपका हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? हुमायूं का मकबरा है वो है दिल्ली में। ठीक है, अगला है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? तो वो कौन है? वो आपके हुमायूं है साथियों, क्योंकि इन्होंने पहले शासन किया, फिर शेरशाह सूरी ने इनको हरा दिया, फिर इन्होंने वापस शासन किया था, तो 2 बार शासन किया था हुमायूं ने। अगला क्वेश्चन है, भारत की बीबी का मकबरा स्थित है? भारत में बीबी का मकबरा स्थित है, कहाँ पर है? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। औरंगाबाद औरंगजेब के बेटे शाहजहां के पोते आजम शाह ने ताजमहल से प्रेरित होकर अपनी मां दिलरास बानो बेगम की याद में बीबी का मकबरा बनाया था और इसका निर्माण 1651 से 1661 ईस्वी के बीच करवाया था। तो औरंगजेब के बेटे और शाहजहां के पोते आजम शाह ने इसका निर्माण करवाया था। तो ये ध्यान रखना है। और ये किससे प्रेरित हुआ था? ये ताजमहल से प्रेरित होकर अपनी मां दिलरास बानो बेगम की याद में बीबी का मकबरा बनाया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है।
अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? तो ये पहले लाल पत्थर से निर्मित था, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, इसको संगमरमर से निर्मित करवाया था। तो वो कौन थे? वो थे आपके साथियों जहांगीर। ठीक है, अगला हो जाएगा, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई थी? एक विधवा है, वो शव को काबुल ले गई थी, वही एक बाग में, वहीं पर एक बाग में दफनाया था। तो वो कौन, किसका था? दोबारा बनाया गया था, वो कौन सा मुगल शासक था? तो वो थे साथियों बाबर। ठीक है, किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा जाता है? तो किस मुगल शासक को उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि होने के कारण उपवनों का या मालियों का मुकुट कहा जाता है? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा बाबर को। ठीक है, अगला हो जाएगा, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो किस युद्ध को जीतने के बाद में शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो वो युद्ध कौन सा था? बिलग्राम का युद्ध हुआ था। ठीक है, चौसा का 1939 में हुआ था और बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1940 में। यहाँ पर आप डिटेल पढ़ पाओगे। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और सूर साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। ये युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह ने हुमायूं को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया था। ठीक है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों आगरा। ठीक है, अगला है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा, तो वो कौन सी संधि थी कि उनके द्वारा किलों को स्थानांतरित किया था? तो वो संधि थी पुरंदर की संधि। और ये पुरंदर की संधि हुई कब थी? तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासक जयसिंह, ये मुगल साम्राज्य के सेनापति थे जयसिंह, और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच हुई थी ये संधि 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, ये डेट भी आपको ध्यान रखना है कि 11 जून 1665 को ये पुरंदर की संधि हुई थी और किस किस के मध्य हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों 1699 में। ठीक है, अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो वो कौन से थे? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा शाह आलम सेकंड। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? तो दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था? तो वो कौन शासक था? वो थे औरंगजेब। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? दीनपनाह पुस्तकालय से गिरने से सीढ़ियों से गिरने के कारण मृत्यु हो गई थी। वो कौन मुगल बादशाह थे? तो वो थे साथियों हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1556 में। ठीक है, और इनके बेटे अकबर थे। बाद में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था, हमने पीछे चर्चा की थी पंजाब में कालानौर में। अगला हो जाएगा, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेनपुल ने लिखा कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकरें खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ था? तो वो किसके बारे में लिखा था? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों हुमायूं के बारे में लिखा था। अगला हो जाएगा, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों अब्दुस समद के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों शेरशाह सूरी ने। पहले तो हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई। वो कौन थे? शेरशाह सूरी थे। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है?
औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों दार उल इस्लाम जिहाद का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। अगला है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों को तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें, युद्ध स्थलों के नाम अंकित करें। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध थे, उन चारों युद्धों को तिथि क्रम अनुसार आपको यहाँ पर बताना है। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा सबसे पहले हुमायूं ने लड़ा था दोहरा का युद्ध, उसके बाद में चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, उसके बाद में कनौज का युद्ध हुआ था, उसके बाद में बिलग्राम का युद्ध हुआ था, उसके बाद में सरिंद का युद्ध हुआ था, और सरिंद के युद्ध में हुमायूं ने वापस अपना दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों। और कनौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था ना, ये इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी ने यहाँ पर अधिकार कर लिया था 1540 में, और 1555 में सरिंद का युद्ध हुआ था और इसमें हुमायूं ने वापस दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? तो वो कौन से इतिहासकार थे जिन्होंने शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा था? तो वो थे A.L. श्रीवास्तव। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था तो किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने बनाया था प्रांतीय राजधानी। मुमताज़ महल का असली नाम था, मुमताज़ महल है, इसका असली नाम क्या है? तो इसका असली नाम है अर्जुनमंद बानो बेगम। ठीक है, अगला हो जाएगा किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो साथियों औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बोध विहार की तरह है? कौन सी इमारत का नक्शा बोध विहार की तरह है? तो पंचमहल है, इसका नक्शा बोध विहार की तरह है। अगला हो जाएगा अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किया था वह साथियों कछावा वंश, और ये राजस्थान के जयपुर से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विकसित किया था वह थे? औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विकसित किया था वह है बीजापुर और गोलकुंडा, बीजापुर एवं गोलकुंडा। अगला हो जाएगा मुगलों ने नवरोज या नवरोज का त्यौहार लिया था, तो कहाँ से लिया था? पारसियों से लिया था साथियों। अगला क्वेश्चन है किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो वो थे साथियों औरंगजेब की सेना में। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा? तो किस इतिहासकार ने कहा था? तो अबुल फजल ने कहा था। जहांगीर के दरबार में पदियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, तो सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर था साथियों। ये ध्यान रखना है, जहांगीर के दरबार में पदियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर था। अगला है निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था? मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था तो वो कौन थे साथियों? गुलबदन बेगम। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। यह प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन है, ये अकबर के शासनकाल में थे और इनका मकबरा है ग्वालियर में। गुलबदन बेगम की पुत्री थी, गुलबदन बेगम पुत्री थी। किसकी पुत्री थी गुलबदन बेगम? ये थी बाबर की पुत्री। ठीक है, और हुमायूं की बहन जिन्होंने हुमायूंनामा लिखा था। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो साथियों गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मुहम्मद ने नाम रखा था, जहीरुद्दीन मुहम्मद ने बाबर नाम रखा था साथियों। तो भारत के मुगल शासक बनने पर, भारत के मुगल शासक बने थे बाबर 1526 ईस्वी में, पानीपत के युद्ध के बाद में। इन्होंने जहीरुद्दीन मुहम्मद इनका नाम था, उसके बाद में इन्होंने बाबर नाम रखा था साथियों। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों शाहजहां ने करवाया था। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार था,
प्रसिद्ध चित्रकार कौन था अकबर के समय? तो साथियों यहाँ पर हो जाएगा दशवंत है, ये प्रसिद्ध चित्रकार थे अकबर के समय। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह सूरी है, इनके बचपन का नाम क्या था? तो राइट हो जाएगा फरीद खां, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था। धर्मत का युद्ध 1658 निम्नलिखित में से किन के बीच लड़ा गया था? तो ये धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 में, ये किन के बीच लड़ा गया था? तो साथियों औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था। ये दोनों भाई थे, इन्होंने शासन के लिए राज्य मतलब राज्य के लिए इन्होंने युद्ध किया था। ठीक है, धर्मत का युद्ध 1658। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया है? दिल्ली का जो पुराना किला है ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया है। अगला, अमरकोट या उमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो साथियों इसमें राइट हो जाएगा अकबर का जन्म हुआ था। अमरकोट या उमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? अकबर का जन्म हुआ था। अकबर के पिता हुमायूं थे। अगला क्वेश्चन है, अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ था? तो इनका पतन, बैरम खां है ये अकबर के संरक्षक थे, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों 1560 में इनका पतन हो गया था। अगला है, स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा? तो इसमें राइट हो जाएगा साथियों गुजरात अभियान को। निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो इसमें राइट हो जाएगा बदायूनी ने। कि इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा किसने? बदायूनी ने। अगला है, अकबर ने किस कविराय या कविराजा की उपाधि दी? किसे अकबर ने किसे कविराय या कविराजा की उपाधि दी थी? तो साथियों बीरबल को कविराय या कविराजा की उपाधि दी थी। अकबर ने किसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी? अकबर ने किसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी? तो वो हो जाएगा तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी अकबर ने। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं साथियों, वीडियो को दोबारा देख लेना है, क्योंकि एक बार में अगर याद नहीं हो रहे हैं 100 क्वेश्चन है तो साथियों दोबारा देखना है। ठीक है, याद करके ही जाना है, क्योंकि मुगल काल है ये, यहीं से आपका यहाँ पर जो भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ यहाँ से बाहर कम चांस है, सारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वही लेकर आया हूँ। तो अगला क्वेश्चन है, शासक बनने के बाद बारह अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था? बारह अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो वो थे साथियों जहांगीर। किसके समय कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? किसके समय कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? तो वो साथियों जहांगीर के समय। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? चित्तौड़ की संधि और मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो ये जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक था? मराठों और अफगानों को, तो साथियों वो शासक था जहांगीर। अगला है, शाहजहां का मूल नाम था? शाहजहां का मूल नाम था, तो शाहजहां का मूल नाम था खुर्रम। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? शाहजहां ने शाह इकबाल और शाह बुलंद की उपाधि दी थी, तो साथियों दारा सिकोह को उपाधि दी थी। दारा सिकोह औरंगजेब का भाई था। औरंगजेब ने दारा सिकोह को हराकर राज्याभिषेक हुआ था दोबारा। अकबर के समय मुगल सबों या प्रांतों की संख्या 15 थी, तो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई थी। अकबर के समय प्रांतों की संख्या 15 थी, औरंगजेब के समय बढ़कर कितनी हो गई थी? 21 हो गई थी साथियों। अगला है, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? जजिया कर को समाप्त करने वाला मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। जागीरदार संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई? जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी? औरंगजेब के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस शासक का काल संगमरमर काल कहलाता है? संगमरमर काल कहलाता है, तो वो है शाहजहां, जिन्होंने लाल किले का नहीं, ताजमहल का निर्माण करवाया था। एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? इसमें राइट हो जाएगा नूरजहां ने बनवाया था। अगला है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? मुगल सम्राट औरंगजेब
कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा वाद्य यंत्र बजाते थे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना। आपको लिखना है लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो भी आपको सही लगे ABCD। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुणे लगाया था? जजिया नामक कर है ये पुणे लगाया था। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। साथियों, वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आपसे एक रिक्वेस्ट और रहेगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जितने भी आपके पास व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर एक बार इसको शेयर जरूर कर देना, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।